क्या आपने कभी सोचा है कि कोई स्त्री आपके सामने मुस्कुरा रही है, बात कर रही है, लेकिन उसके शब्दों में प्यार का रस नहीं है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि उसके होंठ हाँ कह रहे हैं, लेकिन उसका हृदय नहीं? ओशो कहते हैं, इंसान का मन और उसका हृदय कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ सिर्फ शब्द बोलते हैं। और स्त्री, वो तो और भी रहस्यमयी है। वो सामने बैठी हो सकती है, आपको देख रही हो सकती है, लेकिन अगर उसके भीतर प्रेम नहीं है, तो वो शब्दों से आपके दिल को छू ही नहीं पाएगी। अक्सर पुरुष इसी धोखे में रहते हैं कि स्त्री जो बोल रही है, वही सच्चाई है। लेकिन ओशो कहते हैं, शब्दों पर मत जाओ, उसकी आंखों पर जाओ, उसकी खामोशी पर जाओ, उसकी ऊर्जा पर जाओ। अब सवाल है, जब कोई स्त्री आपसे प्यार नहीं करती, तो कैसे जाने? वो कौन से वाक्य बोलती है? वो कौन से इशारे देती है? ये सवाल हर आदमी के भीतर है, क्योंकि हर कोई डरता है कि कहीं मैं धोखे में तो नहीं जी रहा, कहीं मैं जिसको अपना समझ रहा हूं, वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल तो नहीं कर रही। ओशो कहते हैं, स्त्री तब सबसे खतरनाक हो जाती है जब उसके पास प्यार नहीं होता और वो सिर्फ शब्दों से आपको फंसाती रहती है, क्योंकि उसका मन कहीं और होता है और शरीर आपके पास। और ये विरोधाभास पुरुष के जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। तो सुनो ध्यान से, जब स्त्री के मन में प्रेम नहीं होता, तब उसकी बातों में मिठास नहीं, सिर्फ औपचारिकता होती है। वो कहेगी, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन उसके लहजे में वो कंपन नहीं होगा जो सच में प्यार करने वाली स्त्री के शब्दों में होता है। वो कहेगी, तुम्हें मेरी याद आती होगी, लेकिन असल में वो आपकी यादों से थक चुकी होगी। वो कहेगी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन असलियत ये होगी कि उसके लिए आपकी फिक्र का कोई मतलब ही नहीं। ध्यान दो, स्त्री के प्यार न करने की पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके शब्दों की खालीपन में है। क्या आपने कभी महसूस किया है, कोई आपके पास बैठा है, लेकिन आप अकेले महसूस करते हैं? यही है स्त्री का बिना प्रेम का साथ। वो बातें करेगी, हंसेगी, लेकिन आप भीतर से खालीपन महसूस करोगे। और पुरुष अक्सर इस खालीपन को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं, शायद मैं ही गलत समझ रहा हूं, शायद मुझे ही ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, सच से भागना मत। अगर दिल कह रहा है कि कुछ कमी है, तो जरूर है। अब सवाल उठता है, अगर कोई स्त्री आपसे प्यार नहीं करती, तो क्या वो हमेशा कठोर बातें करेगी? नहीं। ओशो कहते हैं, कई बार तो वो इतनी मीठी बातें करेगी कि आप धोखे में पड़ जाओगे, क्योंकि मीठे शब्दों का सहारा वही लेता है जिसके पास असली प्रेम नहीं है। असली प्रेम में तो शब्द छोटे हो जाते हैं, नजरें बोलती हैं, खामोशी बोलती है। लेकिन जब प्रेम नहीं होता, तब शब्दों का ढेर लगता है, मगर सब खोखले। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी कोई स्त्री आपसे कहेगी, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, लेकिन उसके चेहरे पर वो दर्द नहीं होगा जो वाकई प्रेम करने वाली स्त्री के चेहरे पर होता है। ये वाक्य सिर्फ आपकी पकड़ बनाए रखने के लिए होते हैं, प्यार जताने के लिए नहीं। ओशो कहते हैं, अगर स्त्री बार बार ये जताए कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो शक करो। असली प्रेम तो हर पल बहता है, उसे जताने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसकी बातें सुनकर आप उलझन में रहते हैं? आपको लगता है कि वो आपके साथ है, लेकिन दिल से दूर है? अगर है, तो समझ लो कि ओशो की ये शिक्षा उसी के लिए है। स्त्री के न प्यार करने की पहली पहचान यही है कि उसकी बातें आदत जैसी लगेंगी, प्रेम जैसी नहीं। वो कहेगी, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसके स्वर में कोई गहराई नहीं होगी। वो कहेगी, तुम्हें खुश देखना चाहती हूं, लेकिन असल में उसके लिए आपकी खुशी का कोई अर्थ ही नहीं। याद रखो, स्त्री का प्रेम सबसे बड़ा चमत्कार है और उसका अभाव सबसे बड़ी त्रासदी। अगर वो आपसे प्रेम करती है, तो उसका हर शब्द, हर नजर, हर स्पर्श आपको जीवित कर देगा। लेकिन अगर वो प्रेम नहीं करती, तो उसका हर शब्द धीरे धीरे आपके भीतर मौत बन जाएगा। अब सोचो, अगर आप ऐसे शब्द रोज सुन रहे हो जो मीठे हैं लेकिन खोखले, तो क्या आप जी रहे हो या मर रहे हो? यही ओशो का सवाल है। ओशो कहते हैं, अगर स्त्री के पास प्रेम नहीं है, तो उसकी जुबान ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। वो शब्दों के जाल में आपको उलझा सकती है, लेकिन उन शब्दों में आत्मा नहीं होगी। अब सवाल उठता है, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें सुनते ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए? सबसे पहला वाक्य जो अक्सर ऐसी स्त्री कहती है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। अब देखो, स्पेस मांगना गलत नहीं है। हर इंसान को अपनी प्राइवेसी चाहिए। लेकिन जब यह बात बार बार कही जाने लगे और उसमें एक दूरी का संकेत हो, तो समझ लो
प्रेम कहीं और बह रहा है। प्रेम तो पास खींचता है, दूरी नहीं बनाता। अगर कोई बार बार आपको दूर करने की बात करे तो ये इशारा है कि वो आपके करीब आना ही नहीं चाहती। दूसरी बात, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये सुनने में तारीफ लगती है, लेकिन ध्यान रखना, जब भी कोई स्त्री सिर्फ आपके अच्छे होने की बात करे, आपके भीतर के पुरुष को न छुए, आपके साथ भविष्य की बात न करे, तो ये संकेत है कि उसके लिए आप सिर्फ अच्छे हो, प्रिय नहीं। ओशो कहते हैं, अच्छे होने और प्रिय होने में बहुत फर्क है। अच्छे लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन दिल किसी किसी पर आता है। तीसरा संकेत, अभी सही टाइम नहीं है। ये वाक्य जितना मासूम लगता है उतना ही खतरनाक है। स्त्री जब सच में प्रेम करती है तो समय का इंतजार नहीं करती। प्रेम का कोई टाइम टेबल नहीं होता, वो बह जाता है। अगर कोई बार बार बहाने बनाए कि अभी सही समय नहीं है, तो समझो उसके लिए आप कभी सही समय नहीं बनोगे। चौथी बात, मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। ये सबसे साफ संकेत है कि स्त्री के भीतर आपके लिए प्रेम की कोई जड़ ही नहीं है। लेकिन पुरुष अक्सर इस वाक्य को भी गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, लेकिन ओशो कहते हैं प्रेम धीरे धीरे नहीं होता। प्रेम तो अचानक बिजली की तरह गिरता है। अगर वो आज तक उस नजर से नहीं देख पाई तो कल भी नहीं देख पाएगी। पांचवा इशारा, तुम्हें बेहतर कोई मिल जाएगा। ये वाक्य अक्सर ऐसे समय बोला जाता है जब स्त्री खुद अलग होना चाहती है, लेकिन सीधे सीधे कह नहीं पाती। वो आपको एक तरह से धकेल रही होती है, लेकिन मुस्कान के साथ। और पुरुष इस धोखे में पड़ जाते हैं कि शायद वो मेरी भलाई चाहती है। लेकिन ओशो कहते हैं जो प्रेम करता है वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुम्हें कोई और मिल जाएगा। प्रेम तो कहेगा तुम्हें अगर पूरी दुनिया मिल भी जाए तो भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छठा संकेत, तुम मुझे समझते नहीं। अब ये वाक्य हर रिश्ते में कभी ना कभी आता है, लेकिन जब स्त्री के मन में प्रेम ना हो तो वो बार बार यही दोहराएगी। और ध्यान दो, वो आपको समझने की कोशिश ही नहीं करेगी। समझ ना पाना कभी कभार हो सकता है, लेकिन अगर यही उसकी रोज की शिकायत बन जाए तो समझो प्रेम कहीं गायब है। सातवां वाक्य, तुम्हें बदलना पड़ेगा। ओशो कहते हैं प्रेम हमेशा स्वीकार करता है। अगर कोई स्त्री बार बार आप में बदलाव की मांग करे तो यह संकेत है कि वो आपके असली रूप से प्रेम नहीं करती। वो एक काल्पनिक छवि से प्रेम करती है और आपको उसी में ढालना चाहती है। असली प्रेम तो कहता है जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। अब एक गहरा सवाल, अगर स्त्री आपसे कहे कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो क्या इसका मतलब है कि वो आपसे नफरत करती है? नहीं। ओशो कहते हैं कभी कभी ये आत्मा की थकान होती है, लेकिन अगर ये उसकी आदत बन जाए, अगर हर बार आपका करीब जाना उसे बोझ लगे, तो यकीन मानो वहां प्रेम नहीं है। ओशो एक किस्सा सुनाते हैं। एक आदमी अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। पत्नी मुस्कुराई और बोली, मुझे अकेला छोड़ दो। आदमी उलझ गया। ओशो कहते हैं प्रेम वहां नहीं था। प्रेम हो तो स्त्री सुनना चाहेगी, करीब आना चाहेगी, छूना चाहेगी। अगर उसे आपका पास होना ही भारी लगे तो वो सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। अब देखो, एक और बात, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये वाक्य जब भी जोर देकर बोला जाए तो शक करो, क्योंकि प्रेम में भरोसा जताने की जरूरत नहीं पड़ती। भरोसा खुद ब खुद होता है। जब कोई स्त्री बार बार अपनी सफाई देने लगे तो समझो कुछ तो छिपा रही है, और सबसे गहरा संकेत उसकी खामोशी। हाँ, ओशो कहते हैं स्त्री अगर आपसे प्रेम करती है तो उसकी खामोशी भी संगीत बन जाती है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो उसकी खामोशी पत्थर जैसी लगेगी। वही चुप्पी आपको खा जाएगी। अब सवाल यह उठता है, पुरुष क्या करे? क्या वो इन बातों को अनदेखा करे? नहीं। ओशो कहते हैं सच्चाई का सामना करना ही मुक्ति है। अगर आप बार बार इन संकेतों को देखकर भी आंख मूंद लेते हो तो आप अपने ही दुख के जिम्मेदार हो। तो आज से ध्यान रखो, अगर कोई स्त्री बार बार कहती है अभी नहीं, तुम अच्छे हो, तुम मुझे समझते नहीं, तुम्हें बदलना पड़ेगा, तो समझ लो ये प्रेम नहीं, सिर्फ खेल है। लेकिन रुको, ओशो कहते हैं स्त्री सिर्फ बातें नहीं करती, उसके हाव भाव, उसकी आंखें, उसका स्पर्श सब बोलते हैं। और अगर प्रेम न हो तो वहां भी सच्चाई झलक जाएगी। अब सवाल यही है कि जब आपको ये सारे संकेत मिल जाए, जब आपको साफ दिखने लगे कि स्त्री के शब्दों में प्रेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसी रिश्ते को ढोते रहेंगे? क्या आप उस भ्रम में जीते रहेंगे कि शायद कल सब बदल जाएगा? ओशो कहते हैं
सबसे बड़ा धोखा वही है जो इंसान खुद को देता है। अगर आपने पहचान लिया कि प्रेम नहीं है, तो अब आंख मूंद कर जीना मूर्खता है। याद रखो, प्रेम कोई मजबूरी नहीं होता। प्रेम तो सहज होता है। अगर किसी को आपसे प्रेम है, तो वो एक पल भी बिना आपके अधूरा महसूस करेगा। लेकिन अगर वो बिना आपको याद किए, बिना आपको देखे, बिना आपकी मौजूदगी के सहज है, तो समझो वहां प्रेम नहीं है। तो पहला काम, स्वीकार करो। ओशो कहते हैं, सत्य को स्वीकार करना ही मुक्ति है। अगर कोई स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती, तो इस सच्चाई को मान लो, क्योंकि मानने के बाद ही आप अपने जीवन को नया रास्ता दे सकते हो। दूसरा काम, अपनी ऊर्जा वापस लो। आपने देखा होगा, जब पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है, तो वो अपनी सारी ऊर्जा, अपना समय, अपनी सोच, यहां तक कि अपनी आत्मा तक उसी में डाल देता है। लेकिन अगर सामने वाला उस ऊर्जा का सम्मान न करे, तो आप भीतर से खाली होने लगते हो। ओशो कहते हैं, ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जहां प्रेम न हो, वहां अपनी आत्मा का निवेश मत करो। तीसरा काम, स्वयं से प्रेम करो। यह सुनने में आसान है, लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि प्रेम हमेशा दूसरे को देना है। लेकिन ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तब तक कोई और भी तुम्हें सच में प्रेम नहीं कर पाएगा। अगर स्त्री प्रेम नहीं करती, तो दुखी मत हो। उस अवसर का उपयोग करो स्वयं से प्रेम करने के लिए। अब एक सवाल, अगर कोई स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती, तो क्या इसका मतलब है कि वो बुरी है? ओशो कहते हैं, नहीं। हर किसी का अपना चुनाव है। उसका मन कहीं और खींचता है, उसकी ऊर्जा किसी और से जुड़ती है। उसमें दोष नहीं है, ना आप में दोष है। दोष सिर्फ अपेक्षाओं का है। जब हम अपेक्षा करते हैं कि कोई हमें चाहे, तो वहीं से पीड़ा शुरू होती है। पुरुष को यह समझना होगा कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे जीता जा सके। वो एक नदी है। अगर वो आपके पास बहना चाहती है, तो बहेगी। अगर उसका प्रवाह कहीं और है, तो उसे बांध कर नहीं रखा जा सकता। बांधोगे तो वो और टूटेगी और आपको चोट पहुंचाएगी। ओशो कहते हैं, प्रेम में कभी आग्रह मत करो, प्रेम में मांग मत करो। अगर स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती, तो उसे आजाद कर दो। यही असली प्रेम है। और अगर आप उसे आजाद करते हो, तो या तो वो सदा के लिए चली जाएगी, या फिर सच में लौट आएगी। लेकिन जो लौट कर आएगी, वो प्रेम से आएगी, न कि मजबूरी से। अब सोचो, क्या आप ऐसे रिश्ते में रहना चाहोगे जहां रोज रोज आपसे कहा जाए, तुम अच्छे हो, लेकिन अभी समय नहीं है, तुम मुझे समझते नहीं? या आप ऐसे जीवन को चुनोगे जहां प्रेम हो, सच्चाई हो, गहराई हो? चुनाव आपका है। यहां ओशो एक गहरी बात कहते हैं, अगर प्रेम नहीं है, तो उसे जबरदस्ती पैदा मत करो, क्योंकि झूठा प्रेम जहर है, असली प्रेम ही अमृत है। तो आज अगर आपको महसूस हो कि वो स्त्री जिससे आप जुड़े हैं बार बार वही खोखले वाक्य दोहरा रही है, तो खुद को छलना मत, खुद को आजाद करो। और हां, सबसे जरूरी बात, कभी अपने प्रेम को भीन मत समझो। अगर कोई आपको नहीं चाहता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेम योग्य नहीं हो। इसका मतलब बस इतना है कि आपका प्रेम उसके लिए नहीं बना। दुनिया में लाखों लोग हैं, किसी न किसी का हृदय आपके प्रेम की भाषा को समझेगा। अब जरा कल्पना करो, जब आप ऐसे रिश्ते से मुक्त हो जाते हो जहां प्रेम नहीं है, तो आपके भीतर कैसी हल्कापन आता है, कैसा सुकून आता है। और वही सुकून आपको सच्चे प्रेम तक ले जाएगा। तो आज से याद रखो, अगर स्त्री सच में प्रेम करती है, तो उसके शब्दों में मधुरता होगी, उसकी आंखों में चमक होगी, उसके स्पर्श में गर्मी होगी। और अगर ये सब नहीं है, तो उसके शब्द सिर्फ औपचारिकता हैं। ओशो कहते हैं, जीवन बहुत छोटा है, उसे खोखले रिश्तों में मत गंवाओ। प्रेम चाहिए तो असली प्रेम चुनो, और अगर असली प्रेम न मिले, तो अकेले रहो। अकेलापन बुरा नहीं है, झूठे रिश्ते से कहीं अच्छा है। अब अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि आप भी किसी ऐसे रिश्ते में जी रहे हैं जहां प्रेम की कमी है, तो याद रखो, सच्चाई को स्वीकार करना ही पहला कदम है। और हां, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हों, अगर इसमें आपको ओशो की गहराई का अनुभव हुआ हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो। इसको शेयर करो, ताकि और लोग भी अपने भ्रम से बाहर आ सकें। लाइक करो, ताकि हमें पता चले कि आप हमसे जुड़े हुए हों। कमेंट में लिखो कि आपके जीवन में कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा छू गईं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही गहरी बातें लाते रहेंगे, जो सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली सच्चाई होती है। ओशो कहते हैं, प्रेम वही है जो सच्चाई से जन्मे। झूठे प्रेम से अच्छा है प्रेम का ना होना। तो अब चुनाव आपका है। आप झूठे रिश्ते में जीते रहोगे,
या खुद को सच्चाई की रोशनी में ले जाओगे? धन्यवाद।